जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन अमर बारी अमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बात करबो एक बड़े खबर के रायपुर ले। जी हां, सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय वित्त मंत्री ला पत्र लिखे है। तो चैम्बर के अनुरोध में सीएम केंद्र सरकार ले मांग करे है कि जीएसटी रिटर्न फाइल करे के अवधि ला बढ़ाए जाए। अप्रैल और मई महीना के तिथि ला बढ़ाए की मांग करी से 2 महीना बढ़ाए की मांग करी से। तो लोन किस्त ला 3 महीना भर माफ करे के मांग गलो करी से। तो सीएम भूपेश बघेल वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ना पत्र लिखी है और ये मांग करे कि जीएसटी फाइल करे के अवधि ला बढ़ाया जाए। चैम्बर के अनुरोध में सीएम केंद्र सरकार ले मांग करे। तो अप्रैल और मई महीना के जो तिथि है ओला 2 महीना बढ़ाए के मांग करे है सीएम भूपेश बघेल। स्टार जैन अमर सहयोगी और जो जानकारी संग एक खबर ऊपर अमर संग जुड़त है। स्टार जौन तरीका के महामारी के बेरा है और जौन तरीका के परेशानी व्यापारी मल्ला हुआ थे, सीएम भूपेश बघेल चिट्ठी लिखे है। का कुछ हुई चिट्ठी में है और का लगते है कौन तरीका ले केंद्र सरकार विचार कर रही है। देखिए, आप लोग बताना चाहूँ कि पिछला माह के दुर्ग रायपुर छत्तीसगढ़ के बात करबो तो लगभग कई जिला में 6 तारीख, जैसे दुर्ग में बात करबो 6 तारीख से लॉकडाउन लगे हैं। रायपुर में 9 तारीख लॉकडाउन लगे हुए हैं और ये अभी भी जारी है और 6 तारीख तक तो पूरा प्रदेश में लॉकडाउन है। तो इसने पूरा प्रदेश की स्थिति है जेकर कारण जो व्यापारी मतलब जो बड़े समस्या आवत है जीएसटी रिटर्न के फाइल करे में। काबर के अलग अलग रिटर्न के अलग अलग तारीख रही थे, जेमें अप्रैल माह में भी रिटर्न भरना रही है, मई माह में भी रिटर्न भरना रही है और टीडीएस के मामला है, टीसीएस के मामला है। तो तमाम चीज़ों के रिटर्न अभी अप्रैल माह में भरना रही है। तो लॉकडाउन बेरा में कई संस्थान, लगभग पूरा संस्थान बंद रही से। आखिरी सप्ताह में जरूर कुछ फल और सब्जी और अनाज मतलब छूट दे है। तो लेकिन वहाँ देखो तो कंटेनमेंट जोन कई जगह बने हैं, कई जगह संक्रमण तेजी से फैले, जेकर कारण जो टैक्स अकाउंटेंट है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है या सीए है या वकील है, टैक्स कंसल्टेंट, सब वो जगह संक्रमित है। तो व्यापारी मतलब बड़े समस्या आवत रही से रिटर्न फाइल करे में, जेकर कारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक अपील करे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये मामला में केंद्र ले हस्तक्षेप करे के मांग करे बाद। जेकर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक पत्र लिखी से, जेमें मांग करे है कि जेन रिटर्न फाइल करे के जो जीएसटी के जो मियाद है, जेन अप्रैल या मई माह में जो रिटर्न भरना है ओकर में 2 महीना के छूट दी जाए, 2 महीना ओकर तारीख बढ़ाए जाए। साथ ही साथ व्यापार चलाए पर जेन व्यापारी मन लोन ले है ओकर जो ईएमआई पटाए जाते ओमें मूलधन और ब्याज के 3 महीना पर स्थगित करे के मांग करे। काबर के 1 महीना के व्यापार बंद है जहाँ, और साथ ही साथ संकट के बेरा है तो व्यापारी मन ला पैसा घलो कुछ नहीं आवत है, आवक नहीं होते है। तो ये मांग करे गए है कि अप्रैल और मई माह के जो रिटर्न भरे के तारीख है ओला 2 माह आगे बढ़ाए जाए। साथ ही साथ जो टैक्स जो लोन ले है व्यापारी मन ओकर जो ईएमआई होते हैं 3 महीना के स्थगन के मांग करे है। और हम देखे रहे पिछले साल घलो देर से सही, लेकिन केंद्र वित्त मंत्रालय मामले में राहत दे रही से कि टैक्स के जो जीएसटी के रिटर्न के और दूसरे रिटर्न के तारीख रीते वाला आगे बढ़ाए रही से। टैक्स के मामला में गलो जो छूट दे गई रही से और जो ईएमआई में वो राहत दे रही से। तो उम्मीद है कि व्यापारी मन की चिंता करे है सीएम भूपेश बघेल और चिट्ठी लिखे था। इसे में देखे जा रही कि आगे केंद्र सरकार में कैसे विचार करते। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तन आगु रायपुर ले एक और बड़े खबर की बात करथन। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करीस स्वास्थ्य कार्यकर्ता मन ले, एएनएम और मितानिन मन ले उन चर्चा करीन है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के स्थिति ऊपर उन विचार विमर्श करीन है। दवा किट के उपयोगिता और वितरण के जानकारी घरों लीन है। कोरोना संक्रमण लले के जागरूकता फैलाए बर उन प्रेरित करीन है। सीएस अमिताभ जैन और अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू घलो का येमा शामिल रही। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाए के बाद कुछ जिला में संक्रमण कम होत नजर आवत है। एक हरे संग अब लॉकडाउन के मियाद घलो खत्म होत है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिख के व्यापारी मन ला राहत दे के मांग करे। देखो ये रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित और ओकर ले होने वाला मौत के आंकड़ा ला देखत हुए सरकार हा रायपुर, दुर्ग सहित बहुत अकन जिला में लगभग 24-25 दिन ले लॉकडाउन लगा रखे है। एकर असर घलो दिखाई देवत है। ये अवधि में रायपुर में कोरोना संक्रमित मन के आंकड़ा 4,400 ले घट के 1,000 तक पहुंच गए है। मौत के संख्या में घलो कमियां है। दुर्ग में घलो स्थिति सुधरत है। ऐसे स्थिति में अब रायपुर, दुर्ग समेत कुछ जिला में जहां कोरोना संक्रमित मन की संख्या में कमियां है, वहां लॉकडाउन में छूट दे के तैयारी करे जाते है। चर्चा के अनुसार किराना, अनाज, फल, सब्जी, मटन, पशु चारा के दुकान के संगे संग कपड़ा और ज्वेलरी के दुकान मन ला घलो कुछ घंटा भर छूट के संग लॉकडाउन ला सप्ताह भर के लिए बढ़ाए जा सकते। भले ही छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित बहुत अकन व्यापारिक संगठन मन सबो व्यापारिक संस्थान मन ला मंझनिया 3 बजे तक खोले के छूट के संग लॉकडाउन बढ़ाए के मांग करे हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन घलो सौंपे है। उन्हें आम लोगन के घलो कहना है कि सरकार ला गरीब और छोटे व्यापारी मन के तकलीफ ला ध्यान में रखत हुए लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। लॉकडाउन मैं कहूँगा एक विकल्प है जिसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करके इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। सख्त लॉकडाउन बहुत जरूरी है। से तो लॉकडाउन अभी बंद लगा रहना चाहिए, लेकिन जो जैसा कि हम अपन जानते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के लोग रहते हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए सरकार को और शासन और प्रशासन को। जिस प्रकार से उन्हें आवश्यकता है, रोज खाने वाले हैं, रोज कमाने वाले हैं, उनका विशेष ध्यान रखते हुए लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए अभी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जान है तो जहान। नहीं सर, लॉकडाउन लगे रहना चाहिए, इससे संक्रमण कम हो रहा है। मेरा तो ये विचार है कि अभी हफ्ता 10 दिन और जिस प्रकार से संक्रमण कम होते जा रहा है, हफ्ते भर का लॉकडाउन और देना चाहिए। प्रदेश का पूरा व्यापार, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो चाहे व्यापार हो, अनलॉक होना चाहिए, लेकिन सीमित अवधि के लिए, जब तक और हम कोरोना को और बेटर तरीके से कंट्रोल नहीं कर लें। वह कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के कहना है कि लॉकडाउन कौन तरह ले बढ़ाया जाए, कतका छूट दे जाए, ये कर ऊपर व्यापारी और अधिकारी मन के संग चर्चा करके निर्णय ले जाही। ऐसे रास्ता निकाले जाही कि कोरोना के चेन टूटे और व्यापार के नुकसान घलो जन होए, उन्हें लोगन ला घलो परेशानी जन होए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि लॉकडाउन ला लेके सरकार ला अब्बड़ सोच विचार करके निर्णय लेना होही। देखिए, लॉकडाउन के आशातीत परिणाम सामने आए हैं। विशेष तौर पे रायपुर में जिस प्रकार से केस आधे से भी कम हुए, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे लॉकडाउन तो सख्ती से लागू किया गया। अब 5 तारीख के बाद में लॉकडाउन लागू करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय सरकार को लेना है। तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो जांजगीर हो, कोरबा हो, जसपुर हो, रायगढ़ हो, अंबिकापुर हो, इन क्षेत्रों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मृत्यु के मामले में आज भी छत्तीसगढ़ देश में तीसरे चौथे नंबर पर है। इसलिए कोई भी कदम बहुत सतर्कता के साथ में हमको उठाने की जरूरत है और एक्सपर्ट्स की इसमें व्यू लेना चाहिए, राय लेना चाहिए। लॉकडाउन को पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहिए। जौन तरह ले रायपुर, दुर्ग सहित कुछ जिला में कोरोना संक्रमित मन की संख्या में कमियां हैं और व्यापारी मन के दबाव आवत है, ओला देखत हुए ऐसे लागथे कि सरकार 6 मई ले कुछ व्यवसाय में छूट दे के लॉकडाउन सप्ताह भर बढ़ा सकथे। फिर एकर पहली सरकार ला ये तरह के व्यवस्था करना होही कि बाजार में भीड़ भाड़ की स्थिति झन बने। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। असम में कांग्रेस के हार ऊपर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह के सीएम भूपेश बघेल ऊपर तंज वो कसे है और सीएम भूपेश बघेल जो प्रचार पर जाते कांग्रेस हारते उनका ही नहीं। बिहार और अमेठी के बाद असम में ये बात साबित हो चुके हैं। कांग्रेस के झूठा वादा ला जनता नकार दे है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गलोक तंज कसे है। भूपेश बघेल प्रत्याशी ही उठा के लाले रहीस। भूपेश बघेल के संग मोर सहानुभूति है। आपके शीर्ष नेतृत्व ऐसे है, कहूं उन्हें जीतने वाला है। वो छत्तीसगढ़ वाला तो हमारा भाई प्रत्याशी उठा लाया था कि आसाम में सरकार बन रही है।
एमएलए तो मैंने सुने थे, प्रत्याशी पहली बार सुने थे। मेरी सहानुभूति है भूपेश जी के साथ में, पर परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको मालूम होना चाहिए आपका शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा है कि कहीं नहीं जीतने वाले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो इसके प्रभारी थे, छत्तीसगढ़ के जनबल, छत्तीसगढ़ के धनबल का दुरुपयोग करते हुए वह चुनाव के अभियान के दौरान असम में असम सरकार की विदाई के गीत गा रहे थे। आज मैं कह सकता हूं कि ये बड़ी हार जो हुई है, असफलता मिला है। पूरे राहुल गांधी और उसके साथ उसके इंचार्ज भूपेश बघेल ने जो पूरा का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार को हराने के लिए पूरी शक्ति झोंकी, तो आज उसको असफलता मिली है। ये थी बलौदाबाजार कांग्रेस के विधायक शकुंतला साहू हा ट्वीट करके दूसर के जीत पर कब तक जश्न मनाए के बात कही है और उन कही है कि हमन ला और हमार पार्टी ला गहरा आत्ममंथन की जरूरत है। चुनाव परिणाम ऊपर कांग्रेस के प्रतिक्रिया ऊपर रिट्वीट करीन और बाद में विधायक शकुंतला साहू हा वो ट्वीट ला डिलीट गलुक कर दी। लागू किया गया। अब 5 तारीख के बाद में लॉकडाउन लागू करना है या नहीं, चर्चा करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई। ठीक कहा है शकुंतला साहू जी ने कि कब तक दूसरों के खुशी में खुशी मनाते रहेगी, और कांग्रेस ने अपना दिन ब दिन आधार खोते जा रही है। जिस प्रकार से बंगाल में उसकी हालत हुई है या असम में जो स्थिति सामने आई या पौंडीचेरी में सरकार चली गई, कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन हा एक घाव फिर ट्रेन के चाल बिगाड़ दे है। यात्री बन के कमी से ट्रेन के परिचालन रद्द करे जाते। लोकल और स्पेशल ट्रेन एक सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ थे। असल में कोरोना संक्रमण के तेजी ले होत फैलाव ला देखत हुए बड़ संख्या में रेल यात्री अपन यात्रा रद्द करत है, जेखर से ट्रेन में यात्री मन की संख्या अचानक घट गई। यात्री मन के संख्या कम होए के असर ये हुआ थे कि रेलवे ला कम यात्री में ही ट्रेन के परिचालन करे बर पड़ा थे, जेखर रेलवे ला बड़ा नुकसान हुआ थे। ऐसे में अब रेलवे गांव फिर ट्रेन के परिचालन रद्द करे थे। बिलासपुर जोन के 4 लोकल यात्री और एक साप्ताहिक स्पेशल यात्री ट्रेन ला रद्द कर दे गए। रेल अधिकारी मन के माने जाए तो अब उन लोगन ही ट्रेन में यात्रा करते जो यात्रा करना बेहद जिन मन जरूरी है। अधिकांश यात्री अपन यात्रा रद्द करत है। छत्तीसगढ़ में बढ़त कोरोना संक्रमण के मामला ला देखते हुए अधिकांश जिला में लॉकडाउन लगाए गए हैं और एक से बस सेवा लगभग बंद हो चुके हैं। फिर रेल और विमान सेवा जारी है और यही बीच रायपुर एयरपोर्ट के लगभग 22 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 15 अभी होम आइसोलेशन में है। मतलब साफ है कि एयरपोर्ट में कोरोना के खतरा बढ़त है। यही नहीं, हाल ही में रेलवे स्टेशन के भी यही हाल है। रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्री मन की संख्या घलोक ज़्यादा है और फिर यहाँ फील्ड स्टाफ जेमा टीटी और सुरक्षा बल के जवान तैनात है, उन घलोक पॉजिटिव हो चुके हैं। और यही बीच एयरपोर्ट प्रबंधन और रेलवे प्रबंधन की मांग है कि स्टाफ की सुरक्षा ला ध्यान में रखते हुए सभी के टीकाकरण सुनिश्चित करे जाए, नहीं तो ट्रेन और विमान सेवा के परिचालन में दिक्कत आ सकते है। यात्री मन घलोक खरमन के यही मानना है कि स्टाफ की कमी हो ही तो ऑपरेशन में दिक्कत हो ही। बिना स्टाफ के तो कोई भी ऑपरेशन चलाया नहीं जा सकता है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे गेट कीपर हो या फ्लाइट अटेंडेंट हो या कोई भी हो। विदाउट स्टाफ का कोई ऑपरेशन ही सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सब जगह होना चाहिए टीकाकरण, और क्या स्टाफ भी है, आदमी हम लोग के आदमी जैसे है ना, सभी लोग स्टाफ भी तो आदमी है। काफ़ी दिक्कत जाएगी सर, अब टिकट भी कौन चेक करेगा या जो भी है दिक्कतें हैं कौन चेक वो करेगा। सुरक्षा में दिक्कत जा सकती है और फिर अब वो ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या वो होगा, वो उनको भी जरूरी है, उनका भी वैक्सीन वगैरह उनको भी लगना चाहिए। गौरेला पिंडरा मारवाही जिला में 45 साल ले ऊपर वाला मन के दूसरा टीका और 18 साल ले
के उम्र वाला अंत्योदय कार्डधारी मन के टीकाकरण के रफ्तार धीमा होने के बाद जिला के कलेक्टर नम्रता गांधी खुद अब गांव-गांव जाके लोगन ला टीकाकरण कराए बर प्रोत्साहित करत है। असल में गांव में टीकाकरण के बाद तबीयत खराब होए के सेती अफवाह के सेती ग्रामीण टीकाकरण बर जल्दी तैयार नहीं हुआ थे। ऐसे में कलेक्टर और जिला के सब्बो आला अधिकारी गांव-गांव जाके लोगन ला टीकाकरण के बर जागरूक करत है। वहीं गांव मितानिन मन के जरिया दवा के किट के वितरण घलो करे जाते और अब तक लगभग 4000 किट बांटे जा चुके। वहीं टीकाकरण के प्रोत्साहन पर अब शिक्षक मन के घलो ड्यूटी लगाए जाते। कांकेर जिला के दुर्ग कुंदल तहसील में मोबाइल नेटवर्क के समस्या ले लोगन परेशान है। लचर व्यवस्था सेती BSNL समेत 2 कंपनी के नेटवर्क में बात करना घलो मुश्किल हुआ थे। कोविड सेंटर और महतारी या संजीवनी एक्सप्रेस ला फोन करे में घलो का ग्रामीण ला परेशानी के सामना करे बर पड़त है। दुर्ग कुंदल तहसील माइंस एरिया हो एक सेती यहाँ रोजाना कई लोगन के आना जाना रही थे और कई कर्मचारी परिवार ले दूर ये इलाका में रही थे। मोबाइल कनेक्टिविटी लचर हो एक शिकायत लोगन के संगी यहाँ के जनप्रतिनिधि मना घलो करे फिर कोनो सुधार नहीं हुआ थे। यहाँ के जो संचार व्यवस्था है वो पूरा चरमराई हुई है। आइडिया है, BSNL है, जियो है, तीनों का नेटवर्किंग इतना ख़राब है कि एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता, ना सही ढंग से बातचीत होता है। आज के युग में मोबाइल एक बहुत बड़ी अंग है अपने जीवन लाइफ का। इसके हम एकदम कर जाते हैं जो हम ऐसा लगता है कि किस आदि मानव युग में हम लोग जी रहे हैं कैसे। कई बार अधिकारियों को अवगत करा गया है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्षेत्र के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है कि यहाँ नेटवर्क की सुविधा इस क्षेत्र को मिले। राजधानी रायपुर में शराब पिए के आदि 4 लोगों ने स्प्रिट पी ली और इलाज के बेरा 3 लोगों की मौत हो गई रही। बताया जाता है कि रविवार देर शाम राजीव आवासीय परिसर में रहिया अनिल छेदिया, विजय कुमार चौहान और चंदन तिवारी समेत राजू छूरा तबीयत बिगड़े के बाद मेकार अस्पताल में भर्ती कराई गई। जी हाँ, रविवार के रात के इलाज के बेरा विजय कुमार चौहान की मौत हो गई। आज भी इनिया दूसरे युवक राजू छूरा के घलोक का इलाज के बेरा मौत हो गई। ये दोनों के बाद आज दोपहर के चंदन तिवारी घलोक डॉक्टर मना मृत घोषित कर दी। सुकमा के मिनपा इलाका ले ताड़मेटला के नजदीक कोबरा 206 बटालियन के कमांडोज एक 7 किलो के आईडी बम बरामद करेंगे और डिप्टी कमांडेंट मयंक रटसेना के नेतृत्व में रोड ओपनिंग पर निकले जवान मन आईडी ला मौका में ही ब्लास्ट करके नष्ट कर दी। जवान मन के सूझबूझ ले नक्सली मन की रणनीति गाँव फेर असफल होगी से बता दें कि 28 अप्रैल के घलोक नक्सली मन 2 आईडी लगाए रही और कोबरा कमांडोज ला बरामद करे रही। असल में नक्सली मन के प्रभाव वाला इलाका में एक सुकमा के मिनपा गांव में सुरक्षा बल मन नवा कैंप खुले के बाद ले मिनपा इलाका में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल के जवान डाले मिनपा तक विकास पहुंचाए के प्रयास पेश कर दे गए, जेखर नक्सली मन में खलबलाहट मचे हुए हैं। रायगढ़ जिला में बढ़त सड़क हादसा पुलिस विभाग के परेशानी बढ़ा दे है। जानकर अचरज होगी कि 1 जनवरी ले अब तक हुए सड़क हादसा में मौत के मामला में रायगढ़ जिला प्रदेश में 3रा स्थान में है, जबकि सड़क हादसा के मामला में जिला 5वां स्थान में है। पुलिस विभाग के समीक्षा बैठक में ये जानकारी आगू आई है कि 1 जनवरी ले अब तक की स्थिति में प्रदेश की राजधानी रायपुर में सबले ज्यादा हादसा और सबले ज्यादा मौत हुए है। राजधानी रायपुर में साल 2021 में अब तक 583 हादसा में 157 लोगों की मौत हुई है, जबकि राजनांदगांव में 310 हादसा में 115 लोगों अपन जान गंवाए। रायगढ़ जिला में अब तक 201 हादसा में 112 लोगों के जान जा चुके हैं और जिला में सबले ज्यादा हादसा सारंगढ़, खरसिया और रायगढ़ में हुए हैं। ऐसे में हादसा में मौत के मामला में रायगढ़ जिला 3रा पायदान में है। आंकड़ा आगू आए के बाद PHQ एक ऊपर चिंता जताते हुए पुलिस अधीक्षक ला पत्र भेजे है, जिसमें हादसा के कारण के समीक्षा करके इला दूर करे के निर्देश दिए गए।
हमर बने हमर गोठ मां अभी पर अतकेच मुलद विदा। जय जोहार।